तनुश्री दत्ता एक ऐसा नाम जो अब बन चुका है घर घर में फेमस। हिंदुस्तान में मी टू मूवमेंट की लहर लाने वाली इस हसीना ने इस मूवमेंट से कई औरतों को किया इंस्पायर। जो महिलाएं अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक मसीहा बनकर आई तनुश्री दत्ता। इस मूवमेंट ने काफी ज्यादा विवाद क्रिएट किया। तो नाना पाटेकर के खिलाफ आवाज उठाने वाली इस हसीना की फिल्मी जर्नी के बारे में हम आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि आखिर ये क्यों हुई इंडस्ट्री से गायब। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद ये गई मिस यूनिवर्स में कम्पीट करने। हालांकि ये जीत नहीं पाई, लेकिन ये टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में दाखिल जरूर हुई। इसके बाद तनुश्री के दरवाजे पर फिल्म स्क्रिप्ट्स की लाइन लगने लगी। आफ्टर ऑल इस खूबसूरत हसीना के साथ लोग काम करना चाह रहे थे। फिर साल 2005 में किया तनुश्री ने बॉलीवुड में डेब्यू। चॉकलेट, आशिक बनाया आपने जैसी फिल्में की, जिसके बाद ये काफी फेमस हुई। इसके बाद इनकी फिल्मों की लिस्ट रुकी नहीं, एक के बाद एक फिल्म करती गई। फिर इनके पास आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज, और इस फिल्म ने तनुश्री की जिंदगी ही पलट दी। इस फिल्म में एक आइटम नंबर करने वाली थी तनुश्री, लेकिन इस फिल्म के सेट पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे लोग भूल नहीं पाए, या कहो जिसे तनुश्री ने लोगों को भूलने ही नहीं दिया। तनुश्री ने लगाया नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप। इस इंसिडेंट के बाद वो इंडस्ट्री से ही गायब हो गई। तनुश्री की गाड़ी पर अटैक किया गया। कुछ लोगों ने तनुश्री को दोषी बताया तो कुछ लोगों ने नाना को, लेकिन ये बात उस टाइम पर दब गई थी और तनुश्री इंडस्ट्री से ही गायब। और सालों बाद ये लौटी एक तूफान लेकर और पूरे इंडस्ट्री को ही हिला दिया। जानिए पूरा माजरा तनुश्री की जुबानी। टाइम पे मैं बहुत बिजी होती थी, बहुत मेरा काम चल रहा होता था। शायद इतनी थकी हुई थी कि जब इस गाने का ऑफ़र आया तब मैं सोच रही थी छुट्टियां मनाने चली जाऊं, और मेरी इच्छा थी कि मैं 2-4 महीने थोड़ा ब्रेक लूं। लेकिन फिर सबने कन्विंस किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीछे पड़े हुए थे मेरे, प्लीज़ मैडम आप अपना गाना कंप्लीट कर लो। मैडम मैडम करके मुझे बुलाते थे, आप हमारा गाना कर लीजिए। गाना आके घर पे आके गाना सुनाया। मेरे डैड को कन्विंस किया, मम्मी को कन्विंस किया, प्लीज़ आप लोग इनको ये हमारा शूट करवा दीजिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, इनकी कोई नाम कुछ नहीं था और नाना पाटेकर का करियर डब्बे में जा चुका था। उसको कोई फिल्में दे नहीं रहा था, उसकी पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही थी, और वो भी पिक्चर डब्बे में थी। उस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए गाना शूट किया जा रहा था। मैं उस वक्त की मशहूर स्टार थी। तो इस तरह से मेरे पास आए थे, किसको पता था कि सेट पे जाके रवैया ही बदल जाएगा। बेकार घटिया आदमी की किसी स्टेटमेंट पर रिएक्ट ही नहीं करना है। अब बेटी जैसी होती तो तुम इंटीमेट स्टेप डिमांड ही नहीं करते हैं। ये मुझे बोलना पड़ेगा क्या? अब बेटियों पे गुंडे नहीं बुलाते हैं लोग, मनसे को नहीं बुलाते हैं। और बेटियां जब मनसे पार्टी गाड़ी तोड़ रही है तो कोई बाप जैसा इंसान गाड़ी में बैठ के भाग नहीं जाता। मेरे पिता वहाँ पे थे, वो है मेरे पिता जो ये, हाँ वो मेरे साथ थे जब ये तोड़फोड़ हो रही थी। वो बिल्कुल सामने खड़े थे, मैं अपनी जान की फिक्र किए बगैर वो सामने खड़े थे। वो मुझे इस तरह के लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब अंदर ये फोर्स किया जा रहा था मुझे कि, और ये मुझे धकेल कर, पुश करके, इंटिमिडेट करके, बुली करके इस तरह से बिहेव कर रहा था, तब मेरे पिता ने ये बोलने की कोशिश की थी कि हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। वो होता है पिता। क्या यार बेकार, मतलब घिन आती मुझे इस तरह के लोगों से। स्टेटमेंट भी कैसे हिम्मत होती है उनको इस तरह के स्टेटमेंट करने की, और हमारे देश के लोग सुनते भी कैसे हैं ये सारी चीज़ें। सच में यार, रियली लाइक कम ऑन, ग्रो अप मैन। ये मैंने शुरुआत नहीं की, मैं तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई थी। आप लोगों का इंटरेस्ट था कि ये मी टू मूवमेंट किसी तरह से किसी के थ्रू इंडिया में शुरू हो। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगी, जो मी टू मूवमेंट हुआ ना, ये एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, एक अकेली बंदी नहीं कर सकती। उसमें और लोगों को का भी सामने आना ज़रूरी है। इसके बाद भी तनुश्री चुप नहीं बैठी। उन्होंने उन स्टार्स को भी ट्रोल किया जिन्होंने ऐसे स्टार्स के साथ काम किया जिन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था। हाँ, क्योंकि वो खुद दे themselves और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उनको तो सहानुभूति होगी। हमारे बंगाली में एक कहावत है, इसको बीप कर दे अगर आपको पसंद नहीं है। बंगाली में इसको कहते हैं तो बॉलीवुड में मैं ये देख रही हूँ कि सारे ये 19-20 हैं। एक पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा नहीं गया। एक तरीके से परेशान करता तो दूसरा का कुछ और चल रहा होगा। लेकिन संत नहीं है ये। संत होते तो अब तक अपना फुट डाउन कर चुके होते हैं।
कि वी आर टेकिंग अ स्टैंड, वी विल नॉट वर्क विद दीज पीपल। क्या है, इतने बड़े स्टार्स हो, तुम्हारे सामने तो तुम्हारे कदमों में दुनिया है, दुनिया कदम चूम रही है तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं। यू हैव 100 पीपल, तुम जिसके तरफ उंगली डालोगे वो तुम्हारे लिए फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इतने पैसे, करोड़ों करोड़ों पैसे चार्ज करते हैं हर फिल्म के लिए, तो इनके पास ना पैसे की कमी है, ना इनके पास पावर की कमी है, ना इनके पास किसी चीज़ की कमी है। तो क्यों ऐसे स्टूपिड टाइप के बहाने ये लोग बनाते हैं। बहुत सारा सहानुभूति होती है ना इन लोगों के प्रति, इनको काम नहीं मिलेगा, बेचारे को क्या होगा। वाई यू नॉट थिंकिंग कि बॉलीवुड, फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड, किसी भी इंडस्ट्री में एक लड़की के लिए एक मुकाम हासिल करना कितना मुश्किल होता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप लड़कियों को पूछें, आसान है इस दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ाना और एक मुकाम हासिल करना। और जब इस तरह की कोई घटना होती है, हरासमेंट की घटना होती है, कोई परेशान करता है आपको या अब्यूज़ या कुछ भी, एक धक्का सा लग जाता है उस लड़की के जीवन को, उसकी दिनचर्या नहीं, उसका जो लाइवलीहुड इफेक्ट हो जाता है। तो तुम खिलाओगे क्या उसको बैठ के? यानी जिस तनुश्री को लोग भूल चुके थे वो फिर एक बार हर न्यूज चैनल्स पर छाई हुई थी। अब खबरें आ रही है कि वो इंडस्ट्री में वापसी करने वाली है। तनुश्री ने ये भी कहा कि वो अब आइटम नंबर्स करेंगी। मेरे माइंड में तो आया था कि बहुत टाइम हो गया मैंने आइटम सॉन्ग नहीं किया है, तो मैंने बोला, बहुत मेरे प्रोड्यूसर बैठी थी, मैंने बोला मेरी तो इच्छा है कि मैं एक आइटम सॉन्ग करूं। तो बोले नहीं प्लीज़ पहले पिक्चर कर लेते हैं उसके बाद आइटम सॉन्ग करना। मैंने बोला क्यों? तो बोलते हैं नहीं वो क्योंकि वो पिक्चर प्लान कर रहे हैं ना। तो मैं तो वैसे ही हूँ, मेरे दिल में कोई बात आती है, दिमाग में कोई बात आती है, तो मैं वैसे लॉजिक नहीं सोचती हूँ कि अच्छा ऐसे करे तो वैसे नहीं होगा, वैसे करे तो वैसे नहीं होगा। मैंने बोला मुझे तो डांस करना पसंद है। तो बोले नहीं वेट कर लो प्लीज़, तुम फिल्म कर लो, उसके बाद तुम आइटम सॉन्ग कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है आप लोग प्लान करिए। फिर एक और 2-3 जगह मैं मिली, तो आई डोंट नो, लेट्स सी। इनफैक्ट आपको बता दे कि उस टाइम पर इंडस्ट्री से गायब होने के बाद वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़ी थी। इसके बाद कई सालों बाद आई है वो इंडिया वापस। वेल अब देखते हैं क्या ये लॉस्ट स्टार फिर एक बार बड़े पर्दे पर छा पाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube।